भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 1.5 लाख के पार। अब तक 4,337 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 6,387 कोरोना के नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 170 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। ये बताया जा रहा है कि कोरोना के 52 मामले सामने आए। सतारा से औरंगाबाद में कोरोना के 30 नए केस आए सामने। सोलापुर में भी 29 नए मामले आए सामने। एयर इंडिया विमान में मिला कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली लुधियाना फ्लाइट का यात्री कोरोना संक्रमित। एयर इंडिया में ही काम करता है कर्मचारी। सभी यात्रियों को क्वारंटीन किया गया। चेन्नई से कोयंबटूर के इंडिगो फ्लाइट में सवार यात्री को कोरोना। क्रू मेंबर्स 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किए गए। हरियाणा के गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए केस सामने आए और 33 संक्रमितों में 12 पुलिसकर्मी शामिल हैं। गुरुग्राम में अब तक कोरोना के 317 मरीज। मध्य प्रदेश में 165 नए मामले दर्ज किए गए, तो वहीं कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,024 हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना बेकाबू। 79 नए मामले। कोरोना मरीजों की संख्या 3100 के पार। जम्मू में बीएसएफ के 2 और आईटीबीपी के 7 जवान कोरोना पॉजिटिव। अब तक सेना के कई जवान कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 412 नए मामले। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले बढ़कर हुए 14,465। दिल्ली में कोरोना से कुल 288 लोगों की गई जान। यूपी में 229 कोरोना संक्रमण के मामले आए सामने। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 6,724 हुआ। अब तक 177 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना का महाविस्फोट जारी है। 2091 नए केस दर्ज किए गए और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 55,000 के करीब पहुंच गया। जी हां, 1700 से ज्यादा लोगों की मौत। मुंबई के धारावी में कोरोना के 38 नए मामले आए सामने। वहीं अब तक कोरोना पॉजिटिव केस का आंकड़ा बढ़कर 1621 हुआ। 60 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में 80 पुलिसकर्मियों में कोरोना की पुष्टि। अब तक महाराष्ट्र में कुल 1,889 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। अब तक 20 पुलिसकर्मियों की मौत। कर्नाटक में आज कोरोना के 101 नए मामले आए सामने। राज्य में कुल आंकड़ा 2,283 तक पहुंचा। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण से 44 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 256 नए मामले। पंजाब में 2100 के पार हुआ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 646 नए केस आए सामने। मरीजों की कुल संख्या बढ़कर हुई 17,728। हरियाणा में आज 94 नए कोविड-19 मामले सामने आए और मामलों की कुल संख्या 1305 तक पहुंच गई। पश्चिम बंगाल में जारी कोरोना का कोहराम। एक दिन में 193 मामले सामने आए। 4,009 हुआ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। वहीं गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 361 नए मामले रिपोर्ट हुए और राज्य में कुल आंकड़ा 14,829 पहुंचा है। अब तक 915 लोगों की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना के 51 नए केस आए सामने। राज्य में कुल मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मजबूरों पर कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स का पर्दाफाश। सुशील मोदी ने कहा, बिहार के छात्रों को वापस भेजने की गहलोत सरकार ने 1 करोड़ रुपए कीमत वसूली। कोरोना संकट के बीच भोपाल के लोगों के लिए खुशखबरी। आज 64 दिन बाद सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार। नियमों का रखना होगा खास ध्यान। भारत में कोरोना का रिकवरी रेट काफी बेहतर। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी आई। रिकवरी रेट 41.1% तक जा पहुंचा। WHO के हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बयान पर बोले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया। गंभीर मरीज को HCQ देते हैं तो कई और दवाइयों की वजह से साइड इफेक्ट की संभावना है, लेकिन सामान्य मरीजों में साइड इफेक्ट की चांस बहुत कम। उधर भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना की समीक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा हुई। मरकज में शामिल जमातियों पर शिकंजा। दिल्ली पुलिस ने दायर की 20 चार्जशीट। 12 जून को साकेत कोर्ट करेगा सुनवाई। जमातियों पर कोरोना फैलाने का। यूपी के नोएडा में कोरोना से लड़ने के लिए कोविड-19 टेस्टिंग वैन लॉन्च और वैन के जरिए ग्रामीण इलाकों में पहुंचकर किया जा सकेगा लोगों का टेस्ट। कर्नाटक सरकार ने 1 जून से मंदिर खोलने का फैसला किया। 31 मई तक इंतजाम किए जाएंगे और नियमों की जानकारी लोगों को दी जाएगी। कल से 52 मंदिरों की ऑनलाइन सेवा बुकिंग शुरू की गई। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को दी राहत।
23 मार्च से 31 मई तक जिन लोगों ने टिकट कराया था, नए टिकट में यात्रियों से अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुबह 11 बजे बुलाई गठबंधन की बैठक। उद्धव के घर पर ही होगी ये बैठक। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक से डरी शिवसेना सामना के जरिए बीजेपी को विधायक तोड़ने की धमकी, वहीं राज्यपाल को बताया संघ का आदमी। महाराष्ट्र के यवतमाल में शिवसैनिकों की गुंडागर्दी। सीएम उद्धव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने पर पुलिस के सामने 2 लोगों की दुकान में की तोड़फोड़। लद्दाख मुद्दे पर पीएमओ में बैठकों का दौर। पीएम ने किए एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक। लद्दाख के उपराज्यपाल से बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीडीएस के साथ बैठक। लद्दाख के हालात को लेकर बैठक। जनरल रावत के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद। पीएम मोदी के मिशन लद्दाख से घबराया चीन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तैयार रहने को कहा और संप्रभुता को बचाने के लिए तैयार है सेना। चीनी मीडिया के हवाले से यह खबर। चीन से तनातनी के बीच अलर्ट भारतीय वायुसेना। सियाचिन में दिन रात चौकसी में जुटा चिनूक हेलीकॉप्टर। महाराष्ट्र में कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार से राहुल का किनारा। खास सरकार चलाने समर्थन देने में फर्क। महाराष्ट्र में हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के आगे बुरी तरह फेल हुए उद्धव। महाराष्ट्र सरकार पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का हमला, कहा केंद्र मदद नहीं कर रहा है, इसका माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र ने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। उद्धव सरकार पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा राज्य सरकार की बद इंतजामी की वजह से ट्रेनें हुई लेट। 125 ट्रेन केंद्र ने कराई थी मुहैया, मंजूरी नहीं मिलने पर 65 ट्रेनों को करना पड़ा रद्द। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। सामाजिक दूरी के नियमों की उड़ाई धज्जियां। पुलिस पर लगाया प्रवासी मजदूरों के साथ बदसलूकी का आरोप। झारखंड में कांग्रेस नेता के अंतिम संस्कार में सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई गई। सीएम हेमंत सोरेन के साथ कई मंत्री रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अमरजीत भगत ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सम्मेलन में गए अमरजीत सिंह भगत। दिल्ली के ओखला मंडी में रोजाना की तरह लोगों की भीड़ देखने को मिली और सामाजिक दूरी के बिना खरीदारी करते दिखे लोग। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में भी उमड़ी लोगों की भीड़। दिल्ली में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी सतर्क नजर नहीं आ रहे लोग। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सुबह की गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिली। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग करते नजर आए यूपी पुलिस के जवान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कंटेनमेंट क्षेत्र में पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी, 6 लोगों पर मामला दर्ज। मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन के बाहर ट्रेन का इंतजार करते नजर आए प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप और अलग अलग ट्रेनों से रवाना हुए मजदूर। मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन पर फिर उमड़ी प्रवासी मजदूरों की भीड़। अपने घर जाने के लिए जुटी भीड़। पुणे शहर में फंसे कई प्रवासी मजदूर ट्रेन की तलाश में रोज स्टेशन जाकर करते हैं ट्रेन का इंतजार। यूपी के गाजियाबाद से पैदल हरदोई के लिए निकले प्रवासी मजदूर। भीषण गर्मी के बीच बच्चों के साथ पैदल जाने को मजबूर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से प्रवासी मजदूरों की बदहाली की एक और तस्वीर। करीब 250 मजदूरों को शौचालय में ठहराया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इजाजत के बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम खोला गया। 50% खेलों को फिलहाल शुरुआत में इजाजत दी गई है। साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना होगा। गुजरात के सूरत में रंग बनाने वाली मिल में शुरू हुआ काम। 25 से 30% कर्मचारियों के साथ काम शुरू। सुरक्षा के लिए सभी नियमों का पालन किया जाए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में शुरू हुई बस सेवा। लॉकडाउन के बीच लोगों को मिली बड़ी राहत। लॉकडाउन में ढील के बाद लखनऊ में खुले पार्क। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ पार्क में मॉर्निंग वॉक करते नजर आए लोग। यूपी के मेरठ में लॉकडाउन के बीच जन्मे जुड़वा बच्चों का नाम, क्वारंटाइन और सैनिटाइजर रखा गया है। कोरोना संकट के बीच दोनों बच्चे स्वस्थ। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोरोना संक्रमित महिला ने बच्चे को जन्म दिया। महिला और बच्चे दोनों की हालत स्थिर। चाय बागान में काम करती है महिला। यूपी के मुरादाबाद में सिख समुदाय की सराहनीय पहल। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लोगों को पानी पिला रहे हैं। चेन्नई में फोटो स्टूडियो ने तैयार किए अनोखे मास्क। लोगों की फोटो की मदद से मास्क पर प्रिंट किया उनका चेहरा। लोगों में खास मास्क को लेकर उत्साह है।
यूपी के गोरखपुर में 300 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत से मचा हड़कंप। वन विभाग ने चमगादड़ों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 56 लाख के पार पहुंचा। 3,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17 लाख के पार। 1 लाख से ज्यादा मरीजों ने तोड़ा दम। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,92,000 के पार। अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में 1,027 लोगों ने दम तोड़ा। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,65,000 के पार पहुंचा। ब्रिटेन में कोरोना से 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में कोरोना संक्रमण से करीब 33,000 लोगों की मौत। संक्रमित लोगों का आंकड़ा 2,30,000 के पार। रूस में संक्रमितों का आंकड़ा 3,62,000 के पार पहुंचा। 3,800 से ज्यादा मरीजों की मौत। जर्मनी में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद 29 जून तक बढ़ाया गया सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। कोरोना से कम प्रभावित राज्य लॉकडाउन खोलने के पक्ष में। ओडिशा के कटक में क्वारंटाइन सेंटर से रेस्क्यू किया गया पेंगुलिन। वन विभाग ने कराया पेंगुलिन का कोरोना टेस्ट। राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघ के 3 शावक देखे गए। यूपी के चंदौली में ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। मरने वालों में एक महिला और 3 नाबालिग बच्चे शामिल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के इटावा में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक से टकराई बोलेरो। हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर में गौ तस्कर को पुलिस ने पकड़ा। 3 फरार आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। बिहार के गोपालगंज में 50 साल के किसान की गोली मारकर हत्या। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में कार के पेड़ से टकराने पर हादसा। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत। एक की हालत गंभीर। इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया। एमपी के भोपाल में लॉकडाउन की बदमाशों ने उड़ाई धज्जियां। विवाद में 2 गुटों के बीच हुई तलवारबाजी। हमले में कई लोग जख्मी। झारखंड के साहिबगंज में सड़क पर उतरे ग्रामीण नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना के बाद गुस्से में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जाम किया हाईवे को। आरोपी को पकड़ने की मांग तेज। पंजाब के फरीदकोट के अस्पताल से कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कैदी को इलाज के लिए पुलिस लेकर आई थी अस्पताल। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर बने गाने की प्रधानमंत्री मोदी ने की तारीफ। ट्वीट करके संगीतकारों की प्रस्तुति को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया शानदार। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल बढ़ा और 10 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया। भीमा कोरेगांव केस में आरोपी गौतम नवलखा को 22 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एनआईए ने गौतम नवलखा को मुंबई की तलोजा जेल में शिफ्ट किया। कई राज्यों में टिड्डियों के हमले को लेकर अलर्ट। राज्य सरकारों का किसानों को खास निर्देश। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसान अलर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल में भी टिड्डी संकट से परेशान किसान ने निकाला अनोखा रास्ता। फसल को टिड्डियों से बचाने के लिए ढोल और थाली के जरिए टिड्डियों को भगाया। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी टिड्डी दल का आतंक। टिड्डियों से फसल को बचाने के लिए किसान अपना रहे अलग अलग तरीके। बीएसएफ की निगरानी में पाकिस्तानी सीमा से सटी जम्मू कश्मीर की रणबीर नहर को साफ करने का काम शुरू। नहर की सफाई में खलल डाल रहा था पाकिस्तान। बीएसएफ के मोर्चा संभालते ही सीमा पर पसरा सन्नाटा। गुवाहाटी में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। असम के करीब 5 जिलों में हो सकते हैं बाढ़ जैसे हालात। ब्रह्मपुत्र नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों में भरा पानी। कई घर पानी में डूबे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण गर्मी में पानी के लिए तरसे लोग। पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर काबाल है। दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड। कई जगहों पर पारा पहुंचा 47 डिग्री के पार। लगातार बढ़ रहा है पारा। महाराष्ट्र के वसई में 57 साल की महिला की लू लगने से मौत। यूपी के जौनपुर के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी महिला। यूपी के आगरा में भी गर्मी और लू से लोगों को परेशानी। पारा 40 डिग्री के पार। दोपहर में घरों से निकलने में परहेज कर रहे हैं लोग। कर्नाटक के कलबुर्गी में गर्मी का सितम है। तापमान 44 डिग्री के पार है। गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। आमने सामने आए ट्विटर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने ट्विटर पर राष्ट्रपति चुनाव में दखल का लगाया आरोप। ट्विटर ने आरोपों को बताया झूठा।
रूस में 24 जून को आयोजित की जाएगी वर्ल्ड वॉर 2 की विजय परेड। कोरोना के चलते परेड के आयोजन को आगे बढ़ा दिया गया। इटली में गणतंत्र दिवस से पहले फाइटर जहाजों ने राष्ट्रीय ध्वज बनाया। कोरोना संकट के बीच 2 जून को इटली में मनाया जाएगा 74वां गणतंत्र दिवस।